एवरीवन। तो ये लेक्चर 3 है हमारा, जो जिसमें हम निमोनिया के बारे में पढ़े हैं। लेक्चर 1 लेक्चर 2 अपलोड हो गया। लेक्चर 3 देखने से पहले वो दोनों लेक्चर देख लें तो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम निमोनिया टॉपिक जो हमारा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया। ठीक है, यहाँ जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कौन से डिजीज़ के लिए, निमोनिया के लिए। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस ये किसके द्वारा यूज किया गया था, तो ग्रिफ्ट, ठीक है, याद रखना है, ग्रिफ्ट के द्वारा। और तो बोल रहा है ना कि निमोनिया होने का जो कारण है जिस बैक्टीरिया से होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसको याद रखना है, ये सबसे नीट में पूछा जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो याद रखना है। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। निमोनिया के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जैसे एल्वियोलाई है, ठीक है, ये एल्वियोलाई हो गया, और ये जो है आपका ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ क्या रहता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब हम लोग को निमोनिया हो जाता है ना, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो यहाँ रहता है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ आने के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं हो पाता हमारे बॉडी में। तो पहले जान रहे आपकी जो ये एल्वियोलाई है इसमें एयर रहता है, ये O2 जो रहेगा ये यहाँ आता है तो यहाँ से हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से CO2 यहाँ जाता है, ठीक है, क्या जाता है, CO2। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते रहता है। लेकिन जब निमोनिया होता है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ आकर जम जाता है ये फ्लूइड। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा एयर का जो ट्रांसफ़र होता है वो रुक जाता है। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा है, तो इसके कारण हम लोग को निमोनिया हो जाता है, ठीक है। तो जब निमोनिया होता है तो जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा, जब वहाँ एक्सरे करवाते हैं तो वो लोग एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे जब हो जाता है तो उसमें दिखता है कि ये जो फ्लूइड है वो एल्वियोली में जाके जम गया है, और वो जो आपको कलर दिखेगा वो एक्सरे में वो डार्क और ब्लैक कलर का रहेगा, डार्क रहता है, ठीक है, ब्लैक कलर का आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये होता जब एक्सरे करवाने जाइएगा तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ निमोनिया हो गया। वो जो एक्सरे में दिखता है ना, तो उससे डॉक्टर को पता लग जाता है कि हाँ निमोनिया हो गया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एयर का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये फ्लूइड जम जाने के वजह से यहाँ पे एयर का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, ठीक है। और एक बात और बताइए कि जब निमोनिया होता है तो हम लोग का पूरा शरीर ब्लू नीला क्यों पड़ने लगता है, पता है आपको क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है हमारे बॉडी में वो रुक जाता है ना, क्या होता है, रुक जाता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। इसके वजह से हम लोग का शरीर जो है निमोनिया के समय ब्लू होने लगता है, नीला पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा कि हमारा बॉडी नीला क्यों पड़ने लगता है। ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, या फिर नीट में आपसे ऑप्शनल टाइप में पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया पूरा आपका कि निमोनिया मतलब कैसे हो जाता है और उसके होने से हमारा बॉडी ब्लू क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। और एक बात और, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, हाइपोक्सिया, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के लिए एक हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हाइपोक्सिया, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पूरे लाइन में क्या लिखा हुआ। तो यहाँ है एल्वियोली एयर फिल्ड सैक ऑफ द लंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम इन रिस्पायरेशन। तो अभी हम आपको बताए थे कि एल्वियोलाई में वो फ्लूइड जम जाता है, उसके कारण क्या होता है कि हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं रिस्पायरेशन के टाइम, हम लोग नहीं सांस ले पाते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है। द सिम्टम ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ये सब जो क्या है सिम्टम है निमोनिया के टाइम में, ठीक है। सर दर्द, खांसी, सर्दी, फीवर, कफ,
ये सब जो होता है ना निमोनिया के टाइम हम लोग को हो जाता है, मतलब ये सिम्टम है जिससे कि पता चलता है। उसके बाद इन सेवरल केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। बहुत ऐसे क्रिटिकल केसेस हो जाता है जिसमें कि हम लोग का लिप्स, ठोर, होठ जो है और फिंगर नेल ये सब जो है ना ग्रे टू ब्लूइश कलर में चेंज होने लगता है। ठीक है। A healthy person acquired the infection by inhaling the droplet or aerosol released by the infected person, even by sharing glasses, utensil with an infected person। ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, अगर मान लीजिए वो बैठा हुआ, ठीक है, उसी के बगल में आप बैठे हुए, तो वो मान लीजिए उसी टाइम वो छींक दिया या फिर खांस दिया, तो वो आप ऐसा थोड़ी ना कि अपना सांस बंद करके बैठे, वहाँ आप सांस लीजिएगा तो वो ड्रॉपलेट में जो बैक्टीरिया होता है वो आपके अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो आप इससे इन्फेक्टेड हो जाइएगा। तो ये इससे आपको क्या पता चला कि ये एयर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है। क्योंकि कोई मतलब अगर आपके सामने छींक दिया है और उसको आप उसी टाइम, मतलब सांस तो लेना ही है, रेगुलर आदमी कंटिन्यू लेते रहता है और उस टाइम आप लीजिएगा ही तो वो आपके अंदर भी चला जाएगा। अगर मान लीजिए एक ही बर्तन आप शेयर कर रहे हैं, जिस गिलास में वो पानी पी रहा है उसी गिलास में आप भी पी रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, तो ये सब इसका फैलने का तरीका कैसे ऐसे वो इन्फेक्ट कर सकता है, नॉर्मल हेल्दी पीपल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है। और ये एयर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है। क्योंकि अगर वो छींक रहा और छींकने से आप फिर सांस लिए वो आपके अंदर चला गया, इसका मतलब हो गया कि वो एयर बॉर्न इन्फेक्शियस है। ठीक है। एयर बॉर्न इन्फेक्शन है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना है। इससे क्या डिसेंट्री, डिप्थेरिया etc आर सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। ठीक है। ये सब कुछ है बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेनी वायरसेस आल्सो काउजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो ये निमोनिया का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर कॉमन कोल्ड का टॉपिक स्टार्ट हुआ। ठीक है। ये क्या है? वायरल डिजीज। Many viruses also cause disease in human beings. Rhinovirus represent one such group of virus which cause one of the most infectious human element, the common cold। ठीक है। तो ये क्या है कॉमन कोल्ड? आजकल तो कॉमन कोल्ड के बारे में कौन नहीं जानता है इतना। देखिए, तो यहाँ बोल रहा है ना कि जैसे कॉमन कोल्ड क्या होता है, जैसे सर्दी खांसी ये सब हो गया, तो ये सब जो है ना इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये इन्फेक्शन से भी इन्फेक्शन इसका हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि राइनो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण। ठीक है। और इस बीमारी में होता है राइनाइटिस। याद रखना क्या? राइनाइटिस। ठीक है। उसी को हम लोग कॉमन कोल्ड अपने भाषा में बोलते हैं, ऐसे इसको राइनाइटिस बोला जाता है, जो राइनो वायरस से होता है। ठीक है। उसके बाद दे इन्फेक्ट द नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये जो है ना कॉमन कोल्ड जो होता है हमारे नाक को इन्फेक्ट करता है, सर्दी हो जाता है हम लोग को। रिस्पायरेटरी पैसेज, कंठ तक का रिस्पायरेटरी पैसेज तक को वो इफेक्ट करता है, लेकिन वो जो है लंग्स में नहीं जाता। ठीक है। वो हम लोग का नेक तक ही रह जाता वो, लेकिन वो लंग्स के पास नहीं जाता। ठीक है। वो लंग्स से ऊपर तक के एरिया को ही वो इन्फेक्ट करता है। ठीक। उसके बाद है द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कॉन्जुगेशन। देखते हैं आप लोग, जब कॉमन कोल्ड होता है तो हम लोग का नाक बंद हो जाता है, नाक बहने लगता है। ठीक है। सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस। हॉर्सनेस मतलब आपको पता है जब कॉमन कोल्ड होता है तो हम लोग का गला भारी हो जाता है, हम लोग का आवाज़ बढ़िया से नहीं निकलने लगता। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऐसे गर्म पानी पीते हैं कि हम लोग का आवाज़, मतलब गर्म पानी पीने से थोड़ा आवाज़ क्लियर आने लगता है, इसलिए रेगुलर कुछ दिन तक हम लोग गर्म पानी पीते हैं कि वो कॉमन कोल्ड भी ठीक हो जाए। गर्म पानी पीने से जनरली वो ठीक हो जाता है। ठीक है। ये कम से कम 3 से 7 दिन तक रहता ही है। ठीक है।
ये 3 से 7 दिन तक रहेगा, उसके बाद वो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन उस बीच में ही इतना प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है ना कि उसके वजह से हम लोग को मेडिसिन लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जनरली 3 से 7 दिन लास्टली इसका रहता, 7 दिन लास्टली है, वो ठीक ही हो जाता है उतने दिन। उसके बाद है ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, books, cup, doorknobs, computer, keyboard or mouse and cause infection in the healthy person। ये क्या है कि जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अगर छींक दिया या फिर खांस दिया तो क्या होता है ना कि वो उस टाइम अगर आप साथ में बैठे हैं, आपस मेल कीजिएगा, सांस लीजिएगा, तो वो आपके अंदर भी चला जाएगा, इसलिए ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। और जैसे अगर एक दूसरे का जैसे कोई लिख रहा है, उस टाइम वो अगर मान लीजिए किसी पेन से वो लिख रहा है, ठीक है, उस टाइम वो छींक दिया है, तो उस वो जो ड्रॉपलेट निकला होगा वो तो पेन पे भी गया होगा। तो उस पेन को अगर फिर आप यूज कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन आपके अंदर भी फैल जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा ये सब से बच के रहना। और आजकल तो पता है ये सब कोरोना, ओमिक्रॉन, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ये सब सारा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिसके कारण ही हम लोग मास्क लगा कर अब घूमते हैं, इसलिए ये सब से बच कर रहना है, इस सब से। उसके बाद फिर ये, और जैसे कि आप डोर नोब हो गया, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, किसी भी चीज़ का इन्फेक्टेड पर्सन का अगर आप छू रहे हैं तो वो फिर आपको भी होने का चांस रहता है कि वो आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया कोल्ड, कॉमन कोल्ड और निमोनिया के बारे में इस वीडियो में पूरा हमने डिस्कस कर दिया है। और पहले टाइफाइड के बारे में, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड डिजीज़ इन ह्यूमन, सारा ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। और हाँ, एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। वीडियो ध्यान से देखिए और उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।